या मैं वैक्सिंग करवा सकती हूँ। ऊपर की तरफ आपका पेट बढ़ रहा है, आपकी गर्ल होगी, और अगर आपका पेट नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो आपका बॉय होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मुझे 2 लोगों का खाना खाना चाहिए? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, और स्पेशली जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। तो आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि क्या ये सब मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। ये सारे क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मिथ, हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें 2 लोगों का खाना खाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है कि हमें 2 लोगों का खाना खाना है अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपनी डाइट डबल कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, और एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि 2 लोगों का खाना खाना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ये होता है ज़्यादातर लोगों का कि क्या हम ड्राइव कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल अपनी कार ड्राइव कर सकते हो। ये एक मिथ है कि आप अपनी कार ड्राइव नहीं कर सकते खुद से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, या आपकी प्रेगनेंसी में कोई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप अपनी कार ड्राइव कर सकते हो। आपको बस ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग नहीं करनी खुद से ड्राइव करके, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीट बेल्ट पहनें, और जो आपका जाने का रास्ता है वो उसमें ज़्यादा गड्ढे-वड्ढे ना हो, आपको झटके ना लगें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि आप बिल्कुल घर बैठ के सोचें कि मैं तो कार ड्राइव ही नहीं कर सकती। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोल रखा है तो आप बिल्कुल ड्राइव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ? या मेरे को बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। तो एक मिथ है कि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चल रही है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज़ कर सकते हो। आप जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को बिल्कुल भी ओवर एक्सर्ट नहीं करना। ये नहीं कि आप बिल्कुल सुबह-शाम एक्सरसाइज़ में लगे हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कि किस तरह की एक्सरसाइज़ आप कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सरसाइज़ हम नॉर्मल डेली लाइफ में करते हैं, वही एक्सरसाइज़ हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते काफ़ी सारी। पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या वो आपको येस कर रही हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए, और वो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ आपको एडवाइस कर रही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम हेयर डाई यूज़ कर सकते हैं, या मैं वैक्सिंग करवा सकती हूँ, या मेरे को तो 9 महीने बिल्कुल अब अपने जो बॉडी है उसका ध्यान ही नहीं रखना। तो ये एक मिथ है कि आप हेयर डाई नहीं कर सकते, आप सैलून सर्विसेज नहीं ले सकते, आप वैक्सिंग नहीं करा सकते। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, और आपको ये ध्यान रखना है मेनली कि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो अच्छे से निकल गया है, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बस आपको अपनी जो आप हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान रखना है कि वो केमिकल फ्री हो, और अगर आपको किसी केमिकल से एलर्जी है तो वो बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो। अदरवाइज़ आप हेयर डाई के लिए जा सकते हैं, और वैक्सिंग भी आप करवा सकते हैं, ब्लीच भी आप करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर आप जो है ऊपर की तरफ आपका पेट बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, तो आपकी गर्ल होगी, और अगर आपका पेट नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो आपका बॉय होगा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारे लोगों से सुनी हैं, पुराने लोग भी ये इन चीज़ों में मानते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपका पेट ऊपर की तरफ से बढ़ रहा है, यू आर कैरिंग हाई, तो आपकी गर्ल होगी, इफ़ यू आर कैरिंग लो तो आपका बॉय होगा। ये बिल्कुल भी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, और जो आपका पेट जिस उसमें शेप में बढ़ रहा है वो बिल्कुल आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी मसल्स पे डिपेंड करता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो लड़की होगी या लड़का होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर करिए। तो ये सारे मिथ्स आज हमने बस्ट किए, इनमें कितनी सच्चाई थी, कि कौन-कौन से फैक्ट्स थे और कौन-कौन से सिर्फ मिथ थे। तो अगर आपको और क्वेश्चंस हैं इस रिगार्डिंग, आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते होंगे, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस मिथ और फैक्ट का हम दूसरा पार्ट लेके आएँगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।